नमस्ते प्यारे बच्चों। तो पिछली के वीडियो के माध्यम से हम जो ये प्रयास बुक है इसके हमने 6 से 10 तक के प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट किए थे। आज हम इसके 11 से लेकर के 15 तक के यानी 11, 12, 13, 14 और 15 ये प्रोजेक्ट कार्य समझेंगे। तो देखिए इसे समझते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम समझ रहे थे प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6, 7 और 8 के लिए तीनों कक्षाओं के लिए प्रयास बुक हमें जो मिली है, क्योंकि प्रयास बुक में हमने देखा है कि जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, इन प्रोजेक्ट कार्य जितने भी हैं प्रत्येक विषय के इसमें दिए गए हैं। तो 4-4, 6-6 प्रत्येक विषय के दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है क्योंकि वार्षिक परीक्षा में 2 इसमें से पूछे जाते हैं। तो पिछली वीडियो के माध्यम से हमने प्रोजेक्ट कार्य 10 कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे इसका प्रोजेक्ट कार्य 11, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट कार्य 11 इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर के आपके आसपास पाई जाने वाली कम से कम 20 वस्तुओं की जानकारी की सूची अनुसार एकत्रित करके लिखिए। तो हमारे यहाँ ऐसी कई वस्तुएं हैं जो पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो उनकी सूची बना करके हमें यहाँ लिखना थी और उनके बारे में भी हमें जानकारी एकत्रित करके यहाँ पर लिखना है। तो किस प्रकार से देखिए, यहाँ पे जो ये दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये दिया कि यहाँ पे आप जंतु का नाम लिखेंगे कि कौन सा जानवर है या कौन सी वस्तु है, ये उसका नाम यहाँ पे लिखना है। आवास यानी उनका स्थान कहाँ है, बिल है कि घोंसला है कि घर है, पानी है, वन जंगल में कहाँ रहते हैं ये, है ना। और यहाँ उनकी भोजन सामग्री लिखना है कि मांसाहारी हैं कि सर्वाहारी हैं कि शाकाहारी हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार के भोजन रहते हैं, एक है साग खाते हैं, सब्जी वब्जी वगैरह, ठीक है ना। और बाकी एक मांस खाते हैं और एक सब खाते हैं, शाकाहारी भी रहते हैं मांसाहारी भी रहते हैं, तो उनका यहाँ लिखना है। इसी प्रकार से इनका चलना लिखना है कि कैसे चलते हैं, गति करते हैं कि रेंगते हैं कि मात्र चलते भर हैं कि दौड़ते हैं। तो कुछ जानवर ऐसे रहते हैं कि वह दौड़ते हैं और कुछ ऐसे रहते हैं कि रेंगते हैं, खिसकते हैं, ठीक है ना। और कोई कोई जानवर ऐसे रहते हैं जो आराम से धीरे धीरे चलते हैं। तो इस प्रकार से उनकी गति लिखना है। तो चलिए यहाँ देखें, जंतु का नाम लिखें। यहाँ जैसे गाय है, गाय जंगली जानवर है, जंगल में ही रहती है, घर में हमने पाल लिया है, लेकिन ये शाकाहारी है, मांस नहीं खाती, शाकाहारी है और ये चलती है, दौड़ती नहीं है। इसी प्रकार से खरगोश, खरगोश है बिल में रहता है, ये शाकाहारी है, ये इसका काम रहता है चलना, ठीक है ना। कबूतर भी घोंसले में रहता है, शाकाहारी है, चलना है, उड़ना है। सर्प बिल में रहता है, मांसाहारी है, लेकर ये क्या करता है, रेंगता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से मनुष्य, मनुष्य के लिए घर होता है, ये सर्वाहारी है, मांस भी खा लेता और शाकाहारी भी है। बंदर, बंदर वन में रहता है, ये शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन ये दौड़ता है, लेकिन, है ना। ये चलता भी है लेकिन दौड़ता भी है, चाहे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें, शेर है, शेर मांसाहारी है, ये भी चलता है। मछली पानी में रहती, सर्वाहारी है, तैरती है। मगरमच्छ है, ये भी पानी में रहता है और मांसाहारी भी है, ये चलना रेंगना दोनों काम होते, धीरे धीरे भी खिसकता है। गिद्ध है, घोंसला में रहता है, मांसाहारी, चलना उड़ना। गिलहरी भी इसी प्रकार से, देखिए गिलहरी बिल में रहती है और पेड़ों पर रहती है ना। तो यह शाकाहारी है, इसका काम चलना। हाथी वन में रहता है, छिपकली घर में रहती है, देख लीजिए ये इस प्रकार से मैंने, कौवा है, चिड़िया है, बकरी है, ऐसे 20 वस्तुओं जानवरों के नाम लिखना थे। हिरण, भालू, कछुआ, गिरगिट हैं, इस प्रकार से आप सभी के लिख लें और जो चलते हैं उनको चलना लिख दें, जो शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, उनको यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जानकारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और ये था हमारा प्रोजेक्ट कार्य 11। यहाँ इसका प्रोजेक्ट कार्य 11 का बा नंबर देखिए। बा में दिया गया है कि निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधे एवं जंतुओं में होने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। कौन कौन सी, यहाँ देखिए इनमें जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो जो श्वसन करने वाले जीव होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना है कि किन में श्वसन होता है, पौधों में और जंतुओं में अलग अलग लिखना है। इनका श्वसन लिखना है कि श्वसन किस प्रकार करते हैं, उद्दीपन की प्रतिक्रिया की अनुक्रिया किस प्रकार करते हैं और यह गति किस प्रकार से करते हैं, तो ये हमें यहाँ पे लिख देना है। चलिए देखिए, तो पौधों में जो श्वसन है किस प्रकार से होता है और जंतुओं में किस प्रकार से होता है, ये अलग अलग। पौधों में श्वसन पत्तियों द्वारा होता है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ये इनकी विशेषता है कुछ की, जो पेड़ पौधे होते हैं। उसी प्रकार से जो जंतु रहते हैं, जंतुओं का काम है कि श्वसन क्रिया नाक के द्वारा होती है जंतुओं में, लेकर ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये इनकी विशेषता है। चलिए यहाँ पे इनके उद्दीपन की प्रतिक्रिया की अनुक्रिया लिखिए। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं, जैसे कि कुछ पौधों में पुष्प दिन के समय खिलते हैं तो कुछ पौधों में पुष्प रात्रि के समय खिलते हैं, ये इसकी अनुक्रिया है, प्रति अनुक्रिया।
इसी प्रकार से जंतुओं में देखिए उद्दीपन की प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं, जिससे जब हम नन्ही चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो क्या होती है, वह उड़ जाती है। तो ये इनकी प्रतिक्रिया की अनुक्रिया हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से गति लिखें तो देखिए पेड़ पौधों में गति तो नहीं होती है, जंतुओं की अपेक्षा पेड़ पौधों में गति बहुत धीमी पाई जाती है। यानी गति तो करते हैं, हिलते डुलते हैं, लेकिन इधर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन हिलते डुलते गति तो करते हैं। वो गति है इनकी। जैसे उनकी शाखाओं की गति ऊपर की ओर तथा जड़ों की गति जमीन में नीचे की ओर, गति तो है, बढ़ रहे हैं, है ना। जंतुओं में गति पेड़ पौधों की अपेक्षा बहुत अधिक तेजी से पाई जाती है, जैसे कि गाय भैंस का चलना या अन्य जो जानवर हैं उनका चलना। यह गति के बारे में इनका लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य 11 हो जाता है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और यदि आप इसी प्रकार से आगे देखना चाहते हैं तो वीडियो प्रतिदिन डल रही हैं, कंप्लीट करना है आपको बहुत जल्दी से, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं ये वार्षिक परीक्षा में 40 अंक के पूछे जाते हैं, तो उनको जल्दी से कवर कर लें और इनकी तैयारी अभी कर लें, क्योंकि बाद में अन्य सब्जेक्टों के माध्यम से जब हम करते हैं तो इसकी तैयारी नहीं हो पाती है, तो इसको अभी कर लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। प्रोजेक्ट कार्य हैं अलग अलग विषयों के, जो हमारे 6 विषय हैं, 6 विषयों के अलग अलग प्रोजेक्ट कार्य हैं। तो ये देखें यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य जो 12 दिया गया है, ये सामाजिक विज्ञान का है, ठीक है ना। तो सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट कार्य में इसको हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर है, हमें भारत इंडिया का नक्शा यहाँ पे दिया गया है, मानचित्र दिया गया है। तो इस मानचित्र में यहाँ पर देखें तो कुछ यहाँ जानकारी दी गई है कि इनको हमें क्या करना है। इसमें मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। ये जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। मानखेत कहाँ, कन्नौज, बनारस, मदुरई, बादामी, कल्याणी, तंजौर और राष्ट्रकूट राज्य, चोल राज्य, चेर राज्य और चंदेल राज्य, इन सभी को हमें इस मानचित्र में दिखाना है। तो मानचित्र में आपके पास ग्लोब रखा होगा, ग्लोब में देख लें तो ग्लोब में ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कौन सी ये जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं कहाँ पर स्थित हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये हमने सभी को यहाँ पर लिख करके और ये सभी हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आप भी इसी प्रकार से, ये देखिए कन्नौज यहाँ पर बसा हुआ है, चंदेल राज्य यहाँ पर है, राष्ट्रकूट राज्य ये है, बनारस यहाँ पे है, चोल राज्य है, ये मदुरई यहाँ सेंटर में बिल्कुल यहाँ देखें तो ये मदुरई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप भी इनको लिख लेंगे और आप यहाँ पूर्ण रूप से समझ पा रहे होंगे कि कौन सा राज्य कहाँ और हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये चेर राज्य है, ये चेर राज्य है, यह बादामी राज्य है, कल्याणी है और यहाँ पे मानखेत, ये तंजौर, ठीक है, ये तंजौर है। तो यहाँ इस प्रकार से सभी की जानकारी आप भी बिंदी लगा करके इस प्रकार से चित्र को पूर्ण कर लेंगे। तो यह समाज विज्ञान का हमारा प्रोजेक्ट कार्य जो हमें यहाँ पे दिया है, ये 20 नंबर का पूछा जाएगा, इतना बस। तो हम इसकी यदि तैयारी कर लेते हैं तो हमारे 20 अंक यानी हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, अगले जो प्रोजेक्ट कार्य दिए हैं उनके माध्यम से। यदि आप आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए ये दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य 13। प्रोजेक्ट कार्य 13 है, यह हिंदी से संबंधित है। यहाँ देखें प्रश्न दिया गया है कि मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, उनकी सूची यहाँ पर बनाइए। देखिए तो जब हम मेले की चर्चा करते हैं तो हमने जो मेले देखे होते हैं, मेले में ऐसे कई सामान रहते हैं जो हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाते हैं कि मेले में ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि खिलौने, मेले में खिलौने मिलते हैं, झूले आते हैं, झूलने के लिए मिठाइयों की दुकानें लग जाती हैं, है ना। खेल का सामान, ढेर सारा सामान होता है, गुब्बारे होते, कपड़े होते, समोसा, पोस्टर, जादूगर इत्यादि इत्यादि, और भी आप वस्तुएं लिख सकते हैं जो आपने मेले में देखी होंगी। तो इन चीज़ें हमें मेला में सभी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये आपको यहाँ पे लिखना, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे देखिए यह है प्रोजेक्ट कार्य के रूप में कि आपके गाँव, घर या शहर में अथवा आसपास में कौन सा मेला लगता है उनके बारे में लिखिए। तो देखिए आप जो आपके यहाँ पे मेला लगता है उसके बारे में लिख दीजिए। कई मेले हैं आपके वहाँ गांव में नहीं लगते, गांव से थोड़ी दूर लगते हैं, तो उनको लिख दीजिए। तो इस प्रकार से लिख देंगे कि हमारे गांव में कुछ दूरी पर हर वर्ष, जैसे हमने लिख दिया महाशिवरात्रि का मेला लगता है जिसमें बाहर से लोग कांवर लेकर के आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी अपने गाँव के पास या शहर के आसपास या शहर में जो भी मेला लगता है उसके बारे में जानकारी लेकर के अपने बड़ों से, पूर्वजों से, और उसमें का वर्णन यहाँ पे
कर दें। ठीक है, यहाँ देखें इसी में प्रश्न तीसरा दिया गया है। प्रश्न तीसरा है कि आपके गांव या शहर में उसके आसपास में भी मेला किस अवसर पर लगाया जाता है, किस समय लगता है, कौन सा समय रहता है। और तो अपने माता पिता या अपने बड़ों से आसपास से भी पूछ करके लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि गोटमार का मेला या छिंदवाड़ा परदुना में लगता है, जो दो प्रेमियों की मृत्यु के शोक पर लगाया जाता है और जिसमें दोनों ओर से पथराव किया जाता है। तो इस प्रकार से यह भी भयंकर मेला होता है यहाँ का। तो इसी प्रकार से आप भी लिख सकते हैं अपने गांव के आसपास जो भी मेला लगता है। यहाँ पे देखें कि आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं। तो देखिए मेला देखने के लिए आपको गए होंगे, आप किसके साथ गए हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि हम अपने माता पिता या बड़े भाई बहन के साथ में मेला देखने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ और देखें तो इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए इसमें दिया है कि मेला देखने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सावधानी बहुत ज़रूरी रहती है। देखिए मेला में हमें अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हम मेले में गुम हो जाते हैं और हमारे माता पिता परेशान हो जाते हैं, है ना। मेले में भीड़ भाड़ से हमें बचना चाहिए और मेले में हमें अकेले नहीं घूमना चाहिए। ठीक है ना, ये सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सावधानी है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप मेले के संबंध में अपने यहाँ से जानकारी प्राप्त करके ये सभी पूरी जानकारी लिख देते हैं तो मेले का एक निबंध भी हो जाता है। तो हमारा निबंध जो है हमारी 6वीं या 7वीं की जो हिंदी बुक है उसमें पूछे जाते हैं, तो आप इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें यदि चैनल पर नए हैं तो, और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक अवश्य करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये जो प्रोजेक्ट कार्य 14वां दिया गया है, 14वां प्रोजेक्ट कार्य हमारा इंग्लिश का है, अंग्रेजी का। तो इस अंग्रेजी के हमें सब्जेक्ट में इसको लिख लेना है प्रोजेक्ट कार्य को। तो इस प्रकार से ये अंग्रेजी का प्रोजेक्ट कार्य का देखिए क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, मेक आ लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स। 20 यानी 20, 20 यानी 20, थिंग्स माने वस्तुओं की। मेक आ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए, 20 वस्तुओं की लिस्ट बनाइए, फाउंड इन एंड अराउंड योर हाउस, जो अपने घर के, योर हाउस अपने घर के, ईयर राउंड माने चारों तरफ या घर के आसपास पाई जाती हैं। ठीक है, तो अपने घर के आसपास पाई जाने वाली 20 वस्तुओं की लिस्ट या सूची बनाना है। ठीक है, तो अपने घर के आसपास ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो पाई जाती हैं, ढेर सारी वस्तुएं हैं, तो उन सब के नाम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हमारे घर में है तो घर में देखिए सबके घर में प्लेट होती है, कप होता है, गिलास होती है, कारें होती हैं, थाली होती है, स्पून चम्मच होती है, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। तो इन सभी को आप इसी प्रकार से लिख लेंगे तो सबके घर में ये वस्तुएं पाई जाती हैं। चेयर यानी कुर्सी है, वॉच यानी घड़ी, टेबल है ना, की चाबी है ना, जो हमारे ताले होते हैं, बुक यानी पुस्तक या पुस्तकें, इस प्रकार से लिखिए। और यहाँ देखें पेन यानी कलम, बॉक्स संदूक होते जो छोटे बॉक्स रहते हैं यानी हमारे पेटी टाइप के, बैग यानी थैला, स्टूल है ना, साइकिल, इस प्रकार से। और ये कॉम्ब कंघा, मोटरसाइकिल, बाइक, इस प्रकार से आप लिखेंगे। लॉक ताला, फैन, पंखा, तो ये इस प्रकार से 20 वस्तुएं हो जाती हैं। तो हमें इस प्रकार से 20 वस्तुओं के नाम लिख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें देखिए इसमें भी दिया गया है कि आपने क्लासीफाई द एबव लिस्टेड, जो आपने पहले वाले प्रश्न में जो सूची बनाई है, ठीक है, उनमें उस लिस्ट में बर्ड्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, उनको अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग कैटेगरी में लिखना है। तो कैसी कैटेगरी बनाना है, यहाँ देखिए जो यहाँ पर टेबल दी गई है, इनसाइड इन हाउस, जो हमारे घरों में ही पाई जाती हैं, और आउटसाइड द हाउस यानी घर के बाहर ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो घर के बाहर पाई गई हैं, तो उनकी आप यहाँ लिस्ट बना करके लिख देंगे जो हमने प्रश्न 1 में लिस्ट बनाई है। तो वही वस्तुएं देखिए हमने यहाँ पर सभी जो लिखी हैं, जो हमारे घर में वस्तुएं पाई जाती हैं, घर में ही पाई गई, तो हमने इस प्रकार से लिस्टों में प्लेट, कप, गिलास, थाली, स्पून, चम्मच यानी चेयर, वॉच, टेबल, बुक, की, पेन, बॉक्स, बैग, स्टूल, साइकिल, कॉम्ब कंघा, लॉक यानी ताला, फैन, पंखा, ये सब हमारे घर में ही पाई गई हैं। लेकिन कार जो होती हैं, कारें बाहर होती हैं, और ये बाइक, मोटरसाइकिल, ये भी बाहर
ही रहती हैं। तो इस प्रकार से ये जो है हमने इन वस्तुओं के नाम जो हमारे घर में पाई जाती हैं और घर के बाहर पाई जाती हैं, इस प्रकार से अलग अलग लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो इसमें अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखें क्वेश्चन 3, और क्वेश्चन 3 को थोड़े अच्छे से समझिए। इसमें दिया गया है, यहाँ पर देखें, इसमें है, तो इसमें क्वेश्चन 3 में यहाँ देखिए जो जानकारी दी गई है, इसमें लिखा है कि गो थ्रो द टेबल केयरफुली। जो यहाँ टेबल दी गई है, नीचे जानकारी दी गई है, इसको ध्यान से पढ़िए। देन राइट कंप्लीट सेंटेंस, जिससे कि वाक्य पूरा लिख सकें, ठीक है ना, पूरा वाक्य लिख सकें। इस जानकारी को ध्यान से पढ़ें और पूरे वाक्य लिखें। तो इस प्रकार से हमें लिखना, देखिए यहाँ पे ये जॉबें दी गई हैं, यानी नौकरियाँ दी गई हैं। तो ये यहाँ पे नीचे ये जो नौकरी दी गई हैं और यहाँ पे व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, कौन से व्यक्ति हैं जो ये नौकरी कर रहे हैं, देखिए जॉब है इनकी, तो ये मिस्टर अशोक, मिस्टर ये अशोक हैं। और देखिए यहाँ पे ये मिस्टर रमेश, मिस्टर नगमा, और यहाँ पे मिस्टर पवन, मिस्टर संग सन सन्या, और मिस्टर कल्पना, मिसेज अलका, मिसेज कालिया, और मिस्टर मालविया, और मिस्टर शर्मा। ये जो व्यक्ति हैं ये नौकरी कर रहे हैं। कौन कौन सी नौकरी कर रहे हैं, यहाँ देखें तो इनकी जो जॉबें दी गई हैं, नौकरियाँ दी गई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ देखिए, थोड़े से आप इसको अब समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ देखें तो इसमें लिखा हुआ है टीचर्स स्टूडेंट्स, यानी जो बच्चों को पढ़ाते हैं। वर्क्स इन फील्ड, खेतों में काम करते हैं। सिंग्स सॉन्ग, गीत गाते हैं। ट्रीट्स सिक पीपल, बीमार लोगों का इलाज करते हैं। सिग्नल्स द ट्रेन, जब ट्रेन आती है तो उनके संकेत बताते हैं। लुक्स आफ्टर पेटिएंट्स, जो मरीज होते हैं, पेटेंट्स मरीज, उनकी देखभाल करती हैं, वो कौन हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें जो ये नौकरी कर रहे हैं, देख इसकी। ब्रिंग्स लेटर्स, पत्र लाते हैं। ड्रास पिक्चर्स, यानी जो पिक्चर यानी चित्र बनाते हैं। मेक्स पॉट्स, जो बर्तन बनाते हैं। एक्ट्स फिल्म, यानी जो फिल्मों में एक्ट्स करते हैं, अभिनय करते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से वो कौन व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पे देखें तो कुछ इस प्रकार से एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण भी दिया गया है। तो हमें ऐसा इन सभी को जोड़ करके लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया था कि मिसेज नगमा टीचर्स स्टूडेंट, पहले जो वाक्य टीचर्स स्टूडेंट था, इससे जोड़ दिया कि मिसेज नगमा जो हैं वो क्या हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं। क्यों पढ़ाती हैं भाई, क्योंकि सी इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षिका हैं। सी इज़ अ टीचर, ये लिखा हुआ है, सी इज आ टीचर, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे बोल देना है। तो ये मिसेज नगमा, मिसेज नगमा, ठीक है, मिसेज नगमा, मिसेज नगमा, मिसेज नगमा टीचर्स स्टूडेंट, टीचर्स यानी पढ़ाती हैं, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को, लड़कों को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें वाक्य बना देना है। इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ देखें दूसरा जो हमारा वाक्य यहाँ पे दिया गया है, तो मिस्टर कासान्या, देखिए ये लिखा हुआ है मिस्टर कासान्या, यहाँ पे देखें ये है मिस्टर कासान्या। ये अब मिस्टर कासान्या के सामने बिंदी लगी हुई है, ये देखें तो ये मिस्टर कासान्या है, ये मिस्टर कासान्या के सामने ये बिंदी लगी हुई है। बिंदी के सामने यहाँ पे जो जॉब आती है उस जॉब को लिखना है, ठीक है। ये तो दूसरी लाइन में, प्रत्येक लाइन में जो दिया गया है बिंदु, यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को मिला करके आपको वाक्य पूरा करना है। तो यहाँ देखिए पहला लिखा हुआ था मिस्टर नगमा, और यहाँ लिखा था टीचर्स स्टूडेंट, तो मिस्टर नगमा लिखें और फिर लिख दें टीचर्स स्टूडेंट। अब इसके बाद दूसरी लाइन में देखें तो दूसरी लाइन में यहाँ पे ये बिंदी लगी हुई है, यहाँ इसको लिखना है कि मिस्टर कासान्या यहाँ पे वर्क्स इन फील्ड, यानी खेतों में काम करते हैं। क्यों भाई खेतों में काम क्यों करते हैं, तो हम लिख देंगे कि ही इज़ अ फार्मर, ऐसा है, ही इज़ अ
सिंगर ऐसा भी नहीं, मिसेज इसका लिखना है दूसरे नंबर का, तो वो उसको दूसरे नंबर का दूसरे नंबर पे लिखेंगे। तो आपको जो है इस प्रकार से लाइन बाय लाइन देखते जाएं। तो यहाँ से ये मिस्टर नगमा लिखा हुआ था और यहाँ पे वर्क्स इन फील्ड, यहाँ पे देखें सीधा किसके सामने ये बिंदु आया है ना, तो ये मिस्टर कासान्या। तो हम लिख देंगे कि मिस्टर कासान्या और लिख देंगे वर्क्स इन फील्ड, खेतों में काम करते हैं, क्योंकि ही इज़ अ फील्ड वर्कर, या फार्मर भी लिख सकते हैं, ही इज़ अ फील्ड वर्कर, ये लिख देंगे था लास्ट में। ठीक, चलिए अब यहाँ पे दूसरे में देखें तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे, अब ये तीसरी लाइन में देखिए ये लिखा, तो यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर अशोक सिंग्स सॉन्ग्स, माने गीत गाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सीधा सीधा मिला के लिखना है कि मिस्टर अशोक सिंग सॉन्ग। अब क्यों है भाई ये गीत क्यों गाते हैं, क्योंकि ही इज अ सिंगर, वह क्या है एक गायक हैं, इसलिए ये भी हमें यहाँ पे लिखते चलना। चलिए आगे देखें तो यहाँ पे पॉइंट है जो चौथा दिया गया है। अब यहाँ पे चौथे पॉइंट में देखिए, यहाँ ये पूरा पॉइंट यहाँ जाएगा है ना। तो अब इसके सामने देखें तो किस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, ये लिखा मिसेज अलका। ठीक, तो हमें लिखना है, तो चौथे में आप देखें यहाँ पे तो इसमें आ रहा है मिसेज अलका, ये है पूरा, यहाँ से देखें ये। तो सबसे पहले किसका नाम, यहाँ पे जो नाम दिया गया है इनका नाम लिखेंगे कि मिसेज अलका। मिसेज अलका क्या करती हैं, यहाँ पे टीड्स सिक पीपल, यानी जो बीमार लोग हैं उनकी देखभाल करती हैं। तो उनकी देखभाल क्यों करती हैं ये देखें, चौथे में इस प्रकार से आपको लिख देना है कि मिसेज अलका टीचर्स सिक पीपल, क्यों, सी इज़ अ डॉक्टर, क्या है वह एक डॉक्टर हैं, इसलिए वो मरीजों की देखभाल करती हैं, लोगों की देखभाल करती हैं। ठीक है ना, तो ये हमें लिख देना। इसी प्रकार से पाँचवें में भी देखें तो पाँचवा यहाँ पे देखें, पाँचवें में लिखा हुआ है इसमें है कि लुक्स आफ्टर पेटेंट्स, यहाँ पे देखिए लुक्स आफ्टर पेटेंट्स, यानी जो मरीजों की देखभाल करते हैं, उनकी मतलब इलाज नहीं करते, उनकी देखभाल करते हैं। तो ये कौन हैं जो मरीजों की देखभाल करते हैं, तो इनके सामने दिया गया है मिसेज मिस्टर कल्पना, मिस्टर कल्पना ये दी गई हैं, जो लुक्स आफ्टर पेटेंट्स रहते हैं ना मरीज, उनकी देखभाल करते हैं, तो मिस्टर कल्पना। तो यहाँ हम लिख देंगे मिस्टर कल्पना में देखिए यहाँ पे पाँचवा जो हमारा वाक्य हो जाएगा, मिस्टर मालवीय सिंगल्स द ट्रेन, तो ये पाँचवा था। और मिस्सेज कल्पना लुक्स आफ्टर पेटेंट्स, सी इज अ नर्स, तो ये पाँचवें में हो जाएगा, छठवां है ये। और यहाँ पे पाँचवा देखें तो यहाँ पे संख्या क्रम थोड़ा सा इस प्रकार से गड़बड़ सा दिखने लगता है। तो ये था कि यहाँ पे लुक्स आफ्टर पेटेंट्स, और यहाँ पे ये दिया गया है। तो ये देखिए पाँचवें नंबर को आप, ये है पाँचवा नंबर का, तो यहाँ पाँचवें नंबर को आप मिलाएंगे तो इनके सामने कौन का नाम दिया है, मिस्टर मालवीय। मिस्टर मालवीय क्या करते हैं, सिग्नल्स द ट्रेन, तो जो सिग्नल का संकेत देते हैं वो कौन है, पाँचवें नंबर में देखें तो इस प्रकार से हम लिख देंगे कि मिस्टर मालवीय सिग्नल्स द ट्रेन, ही इज अ सिंगुलर, जो वहाँ पे सिग्नल देने वाले होते हैं, ठीक है ना, उनका नाम है ये, इसलिए यहाँ पे इनका नाम लिख देना है। और यहाँ देखें छठवें में भी इसी प्रकार से लिखना है हमें कि मिसेज कल्पना लुक्स आफ्टर पेटेंट्स, वह मरीजों को देखती हैं, क्यों देखती हैं, सी इज़ अ नर्स, वह एक नर्स है। और मिस्टर रमेश ब्रिंग्स लेटर, ये चिट्ठियाँ लाते हैं, ही इज़ ए पोस्टमैन, वह क्या है एक पोस्टमैन हैं, डाकिया हैं। और इसी प्रकार से आठवें में भी हम लिख देंगे मिसेज कालिया ड्रॉज पिक्चर्स, वो पिक्चर्स चित्रों को बनाते हैं, सी इज़ आ इलिस्ट्रेटर, क्योंकि वह जो है एक चित्रकार हैं। और मिस्टर पवन मेक्स ए पॉट, वह बर्तन बनाते हैं, मिस्टर पवन, सो ही इज़ आ पोइटर, क्योंकि वह है एक कुम्हार हैं। मिस्टर शर्मा एक्ट्स, मिस्टर शर्मा जो हैं एक्ट्स हैं, अभिनय करते हैं, इन आ फिल्मों में अभिनय करते हैं, क्यों, क्योंकि ही इज आ एक्टर, वह एक अभिनेता है।
अभिनव कौन करता है? अभिनेता जो होते हैं वो अभिनव करते हैं। तो इस प्रकार से हमें सभी वाक्य बना करके लिख देना है और उनके कार्य भी लिखना है कि वो ऐसा कार्य क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें दिया गया था जॉब के रूप में, और जो यहाँ पे लोग दिए गए हैं इनके हमें नाम उनके सामने मात्र लिखना थे। चलिए अगला प्रश्न देखें तो इसमें हम आगे देखते हैं। बस इसके 3 क्वेश्चन दिए गए थे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करते जाएं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ देखिए क्वेश्चन 3 दिया गया है। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे टेबल बनी हुई है इस टेबल के अनुसार हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ देखें लिखा हुआ है गो थ्रू द टेबल केयरफुली। इस टेबल को ध्यान से पढ़िए, या नीचे दी हुई जो जानकारी है इसको ध्यान से पढ़िए। देन तब राइट लिखिए कंप्लीट सेंटेंस, पूरा वाक्य लिखना है। इस टेबल को ध्यान से पढ़ना है और फिर हमें पूरे वाक्य बना करके लिखना है। कैसे लिखेंगे पहले ये देख लीजिए। यहाँ पर देखें तो ये जॉब लिखा हुआ है। जॉब, जॉब माने नौकरी। यहाँ ये नौकरियाँ दी गई हैं, ये कौन सी नौकरी हैं, ये नौकरियों के नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पर लोगों के नाम लिखे हैं कि कौन कौन से ये लोग हैं और ये कौन सी नौकरी करते हैं और क्यों करते हैं, ये हमें लिखना है। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट में मिस्टर है अशोक। अब जो मिस्टर अशोक हैं यहाँ पे देखें ये कौन सी नौकरी करते हैं, तो इनके सामने बिंदी लगी हुई है। मिस्टर अशोक कौन सी नौकरी करते हैं? सिंग्स सॉन्ग, यानी ये गीत गाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से मिस्टर रमेश देखें, मिस्टर रमेश इनके सामने बिंदी लगी है। ब्रिंग्स लेटर यानी पत्र लाते हैं। मिसेज मिस्टर नगमा, मिस्टर नगमा ये यहाँ पे देखें यहाँ लिखा हुआ है टीचर्स स्टूडेंट्स, यानी इनके सामने नौकरी का नाम लिखा हुआ है। तो पहले हमें व्यक्तियों के नाम लिखना है, फिर उसके बाद जो नौकरी है वो लिख देना है, तो हमारा वाक्य बन जाएगा, ठीक। इतना बस करना है। यहाँ देखें मिस्टर पवन ये लिखा हुआ है। मिस्टर पवन इनके सामने बिंदी लगी हुई है। और मिस्टर कासान्या, मिस्टर कल्पना और मिसेज अलका, मिसेज कालिदा, मिसेज मालविया और मिस्टर शर्मा ये दिए गए हैं। तो इनके सामने बिंदी लगी हुई है। जो जॉब कर रहे हैं, जो उनसी नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी के सामने यहाँ पे देखें तो ये जो बिंदी लगी हुई हैं, इन बिंदी के अनुसार उनकी नौकरी यहाँ पे दी गई है। तो देखें यहाँ पे ये टीचर हैं, कौन हैं ये जो टीचर पढ़ाते हैं? मिस्टर नगमा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है वर्क्स इन फील्ड, खेतों पे काम करते हैं, ये कौन है? मिस्टर कासान्या। यहाँ पे देखें सिंग सॉन्ग जो गीत गाते हैं, ये फर्स्ट में है मिस्टर अशोक है, ठीक है ना, ये अशोक हैं। और टीचर्स और लिखा हुआ ट्रीट्स सिक्स पीपल जो लोगों की देखभाल करते हैं, यानी 6 बीमार लोगों का ट्रीटमेंट करते, इलाज करते हैं, ये कौन है? मिसेज अलका हैं। और यहाँ पे देखें सिग्नल्स द ट्रेन जो ट्रेनों में संकेत देते हैं, ये कौन है? यहाँ देख लीजिए ये दिए गए, इनके सामने नाम मिस्टर कालबिया, ठीक है। तो मिस्टर कालबिया और ये उनकी नौकरी लिख देना है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें लुक्स आफ्टर पेशेंट्स जो मरीजों की देखभाल करते हैं, ये मिस्टर कल्पना है। और यहाँ पे देखें ब्रिंग्स लेटर जो पत्र लाते हैं, यहाँ पे देखें तो पत्र कौन लाता है? मिस्टर रमेश है। और यहाँ देखिए ड्रॉज पिक्चर जो चित्र बनाते हैं, ये जो चित्र बनाते हैं इनका भी नाम इनके सामने बिंदी लिखी हुई है। मेक्स पॉट्स जो यहाँ पे देखिए तो जो बर्तन बनाते हैं इनका नाम है मिस्टर पवन। और एक्ट्स इन फिल्म जो फिल्मों में अभिनय करते हैं, ये लास्ट में इनका नाम दिया गया है। यहाँ से पूरी लाइन देखें तो ये इनका बिंदी लगा हुई है, और इसमें बिंदी नहीं लगी है। तो अब देख लीजिए ऐसी कौन सी लाइन का सामने वाला व्यक्ति रह गया है। यहाँ पे भी लग गया, इसका भी हो गया, इसके भी सामने हो गया है, और इसके सामने भी यहाँ पे ये भी आ गए हैं। यहाँ देखें तो इसके सामने हैं, और इसके सामने भी, इसके सामने भी, और इस लाइन में ये किसी के सामने नहीं आया है, तो यहाँ पे बिंदी आप लगा लेंगे, ठीक है। तो ये ड्रॉज पिक्चर्स, ठीक है, जो चित्र बनाते हैं, ये कौन है भाई? ये हैं मिसेज
कालिदा, मिसेज कालिदा चित्र बनाती हैं और बाकी सभी के लाइन बाय लाइन मिलाते हुए लिखना। यहाँ पे सीधा नाम लिखें और उनकी जॉब लिख दें, नाम लिखें और इनकी जॉब लिखते जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये इनकी जॉब हो जाएगी, यहाँ से ये इनकी जॉब हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने नीचे वाक्य बना दिए हैं। आप देखिए इनको बहुत अच्छे तरीके से किस प्रकार से हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है, ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया। उदाहरण के लिए इन्होंने पहला ही उदाहरण दिया है, पहले शब्द को लिख दिया है कि मिसेज नगमा टीचर्स स्टूडेंट। तो देखिए मिसेज नगमा, उनके सामने बिंदी लगी हुई थी, टीचर्स स्टूडेंट मैंने विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं। क्यों पढ़ाती हैं? सी इज़ आ टीचर, ये ज़रूर लिखना है, ठीक है। सी इज आ टीचर, वह एक शिक्षिका हैं, इसलिए नगमा क्या करती हैं? विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं। और मिस्टर कासान्या वर्क्स इन फील्ड, ये खेतों में काम करते हैं, क्योंकि ही इज आ फील्ड वर्कर, वह एक कृषक हैं, कृषक मजदूर है, ऐसा भी कह सकते हैं। मिस्टर अशोक सिंग्स सॉन्ग, वह गीत गाते हैं, क्यों? ही इज आ सिंगर, वह एक गायक हैं। मिसेज अलका टीट्स सिक पीपल, वह जो है जो बीमार लोग होते हैं उनका इलाज करते हैं, क्यों? क्योंकि सी इज आ डॉक्टर। तो ये मिसेज अलका जो है एक डॉक्टर हैं। मिस्टर कालबिया सिंगल्स द ट्रेन, वह ट्रेनों में क्या करते हैं? संकेत देते हैं, क्यों? क्योंकि वह ही इज आ सिंगुलर, ठीक है ना, इनको जो है संकेत तक माना जाता है। मिसेज कल्पना लुक्स आफ्टर पेटेंट्स, जो है मिसेज कल्पना लुक्स आफ्टर पेटेंट्स, मरीजों की देखभाल करती हैं, क्यों? सी इज़ आ नर्स, वह एक नर्स हैं। मिस्टर रमेश ब्रिंग्स लेटर, मिस्टर रमेश क्या करते हैं? पत्र लाते हैं, क्यों? ही इज आ पोस्टमैन, वह क्या है? एक डाकिया हैं, इसलिए पत्रों को लाते हैं, ठीक। यहाँ देखें 8वें में हमें इस प्रकार से लिख देना है कि मिसेज कालिदा ड्रॉज पिक्चर्स, सी इज आ इलिस्ट्रेटर, वह एक चित्र बनाते हैं, क्योंकि वह एक चित्रकार हैं। मिस्टर पवन मेक्स पॉट्स, जो मिस्टर पवन हैं वे मेक्स पॉट्स, इनका काम है बर्तन बनाना, क्यों? ही इज आ पोएटर, वह एक कुम्हार हैं, कुम्हार बर्तन बनाते हैं। मिस्टर शर्मा एक्ट्स इन फिल्म, मिस्टर शर्मा जो हैं अभिनय करते हैं, कहाँ पे? फिल्मों में, फिल्मों में अभिनय करते हैं, क्यों फिल्मों में अभिनय करते हैं? भाई कौन है? ही इज आ एक्टर, वह एक अभिनेता है, एक्टर यानी अभिनेता, अभिनेता, ठीक है। और एक्ट से, एक्ट से यानी अभिनय, एक्ट से यानी अभिनय, अभिनय, ठीक है ना, ये अभिनय करते हैं, इसलिए इनका ये अभिनय है, अभिनेता हैं, ठीक। इस प्रकार से इनके नाम और इनकी जॉब यानी इनके काम लिखना थे, बस ये इसमें दिया गया है। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा कि हमें जो यहाँ पे दिए गए हैं किस प्रकार से मिलान करना है। जो यहाँ पे टेबल दी गई थी, तो इस प्रकार से परीक्षा में जो हमारा ये प्रोजेक्ट दिया गया है, तो हमें पूरा कंप्लीट अच्छे से कर लेना है, ऐसा परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य आता है। चलिए ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करते चलें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। यह देखिए, ये प्रोजेक्ट कार्य जो यहाँ पे 15वां दिया गया है, यह संस्कृत का प्रोजेक्ट कार्य है, तो हमें इसे इसमें तो भरना ही है, लेकिन संस्कृत वाली बुक में ज़रूर इसको लिखना है। यहाँ देखें तो इसमें दिया है कि स्वगृहे दैनिक उपयोगी वस्तु नाम गणनाम कृत्वा संस्कृत शब्दे लिखत। आपके घर में स्वगृहे, अपने घर में दैनिक उपयोगी, प्रतिदिन उपयोग होने वाली जो वस्तुएं रहती हैं, ठीक है, उनकी गणना करके लिखना कि कितनी हैं, और उनको संस्कृत में भी लिखना है कि संस्कृत में हम उस गणना या उस संख्या को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ देखें कुछ वस्तुएं जिस प्रकार से ये हमारे घर में पाई जाती हैं, हमने यहाँ पे लिखी हैं, तो आप भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये देखिए, तो ये तो यहाँ पे लिखा ही है कि व्यंजन, व्यंजनम, व्यंजनम में यहाँ पे लिख दिया इन्होंने पंखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, यहाँ वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे वस्तुएं की क्या है,
यहाँ देखें उनकी हमें संख्या लिखना है मात्र, और यहाँ उनका संस्कृत शब्द लिखना है कि संख्या कितनी है संस्कृत में। ठीक है, तो यहाँ वस्तुओं के नाम लिखे हैं, हमें नहीं लिखना है। तो ये जो वस्तुएं हैं यहाँ ये पुस्तक वालों ने लिख करके दी हैं। तो यहाँ व्यंजनम में देखिए पंखा दिया है, तो पंखा कितने हैं आपने घर में, किसी के घर में 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने लिख दिया कि 3, और 3 को संस्कृत शब्दों में त्रीणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रीणी। ठीक, इस प्रकार से चस्का यानी होता है गिलास, चस्का यानी गिलास। गिलास कितनी है? तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया कि 4, और 4 को संस्कृत में चतवारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतवारी। सचलाह यानी मोबाइल। ठीक है, मोबाइल कितने हैं हमारे घर में? 1 है, 2 है, 3 है, तो मैंने 3 लिखे हुए हैं। इस प्रकार से आप जितने भी हों तो आप लिख सकते हैं। 1 है तो एकम लिखिए, 2 हैं तो 2 लिखिए, और 3 हैं तो त्रीणी, इस प्रकार से लिख देंगे। और यहाँ देखें दूरदर्शनम यानी टीवी। टीवी तो आपके घर में एक ही होगी। ठीक है, तो एकम लिख दीजिए यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे आसंदहा दिया गया है। आसंदहा यानी कुर्सी। तो कुर्सी तो सबके घर में बहुत होती हैं, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से जितनी भी हों, लेकिन 2 तो सबके घर में होती ही होंगी। तो आसंदहा इस प्रकार से लिखना है। हमारे घर में हमने लिख दिया यहाँ पे 7 हैं, तो यहाँ लिखना है सप्त यानी 7। छत्रम माने छाता, छत्रम यानी छाता कितने हैं? 1 छाता रहता है, तो एकम लिखना है। घटाहा माने घड़ा कितने हैं? 1 पानी पीने वाला एक घड़ा होता है, तो एकम लिखिएगा। किसी के घर में ज़्यादा है तो ज़्यादा लिख सकते हैं। यहाँ देखें पुस्तकम यानी किताब। किताबें कितनी हैं? तो किताबें तो बहुत होती हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ 9 लिख दिया, तो 9 को बोलते हैं 9। ठीक है, और द्विचक्रिका यानी साइकिल, जिसके 2 चक्के होते हैं, द्विचक्रिका कहलाती है। साइकिल कितनी है? तो एकम 1 लिख दीजिए। एकम यानी 1। कंदुकहा यानी गेंद कितनी है? 1 गेंद होती है खेलने वाली, तो यहाँ एकम लिखें। और यहाँ कक्षा यानी कमरे कितने हैं आपके घर में? तो आप यहाँ लिखें कि कितने कमरे हैं। किसी के में 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, जितने भी हों आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ अष्ट लिख दिया है, तो अष्ट माने 8 है। और आपके घर में 2 हैं तो 2 लिख दीजिए, 3 हैं तो त्रीणी लिख दीजिए, 4 हैं तो चतवारी लिख दीजिए। ठीक है, इसमें संख्या आई है, तो इस प्रकार से आप इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न इसका जो 2 दिया गया है, इसमें है कि निर्देशानुसारम संख्याम अंकेशु संस्कृत शब्देशु लिखत। जो यहाँ पे अंक लिखे हुए हैं, ये अंक लिखे हैं, उनको शब्दों में लिखना है। और जहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं वहाँ पे अंक लिखना है। बस ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ लिख के दिए हैं। अंक लिखे हैं 5। 5 को क्या बोलते हैं? जैसे पंच बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं? द्वय बोलते हैं। 3 को क्या बोलते हैं? त्रीणी बोलते हैं। अब यहाँ चतवारी लिखा है, चतवारी को क्या बोलते हैं? इस अंक क्या होता है? 4, चतवारी यानी 4। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 7, अंक लिखा है, हमें लिखना है 7 को संस्कृत में सप्त। ठीक, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अष्ट 8, ठीक है ना, यहाँ अष्ट लिखा हुआ है तो यहाँ हम संख्या लिख देंगे। एकम, यहाँ 1 लिखा हुआ है, हम एकम लिख देंगे। यहाँ अंक 6 लिखा है तो षष्ठ लिखेंगे। 6 को क्या बोलते हैं? षष्ठ। और 9 को क्या बोलते हैं? 9। ठीक है, 9 को यहाँ पे 9 लिख देना है। 10 को दा उत्सा 10, इस प्रकार से आप बना लेंगे। 10 को दा उत्सा 10। ठीक, तो ये है। और यहाँ पे देखें अगला जो इसका प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, तो प्रश्न क्रमांक जो 3 है इसमें स्वपाठ्य पुस्तकात त्रयः संस्कृत श्लोकाः लिखत। तो यहाँ पे आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक में जो यहाँ पे संस्कृत में श्लोक लिखना है, जो आए हैं उनको लिख दीजिए। तो आप अपनी बुक से कोई 3 संस्कृत में श्लोक लिख लेंगे। यहाँ पे त्रयः दिया गया है, मैंने 3 लिखना है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने लिख दिए हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी जो ब्रह्मा हैं वो गुरु हैं, और जो विष्णु हैं वही हमारे गुरु हैं, और
गुरुर्देवो महेश्वरा, महेश्वर जो होते हैं शंकर जी वो भी हमारे गुरु हैं। गुरु है साक्षात परम ब्रह्म है, जो पर ब्रह्म है वो हमारा साक्षात गुरु है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुओं को क्या है प्रणाम है। ठीक है, तो जो देवता हैं वही हमारे गुरु हैं कहना चाहिए। यहाँ देखें हमने 2 लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। तो यहाँ देखें सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सब सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामयः और सभी निरामयः यानी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु और यहाँ पर कोई सर्वे भवन्तु पश्यन्तु और कोई मतलब दुख का भागीदार ना बने, कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार से यहाँ पे जो संस्कृत का जो श्लोक है आपको लिखना है। और यहाँ देखें तीसरे में हमने लिख दिया है कि विद्या ददाति विनयम, बुक आपकी जो पुस्तक है उसी में दिया गया है। विद्या ददाति विनयम विनयाद आदि पात्रताम पातत्वाद धनमापनोति धनाद धर्मः तथा सुखम। तो ये देखिए विद्या ददाति विनयम, तो जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है किससे आती है? विद्या ददाति विनयम, विनयम माने विनय यानी जो हम विनय होती है, ठीक है, उससे क्या आती है? विद्या आती है। सहज सरल बनिएगा जिससे विद्या प्राप्त होती है। और विनय से विनयाद आदि पात्रताम, जब हम इस प्रकार से विनय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उसके बाद तो जब हम किसी चीज़ के पात्र बन जाते हैं तो पात्रत्वाद धनमापनोति, और जिससे हमें पात्रता से धन प्राप्त होता है। और धनाद धर्मः, जब हमारे पास धन होता है तो हम धर्म करते हैं, और जो धर्म करते हैं तथा सुखम, तो उसके बाद में हमें सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये संस्कृत 3 श्लोक यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये संस्कृत का प्रोजेक्ट कार्ड था। आप इनको संस्कृत में ही लिखेंगे, पहले इसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो ये संस्कृत के हिसाब से आप टिक लगा करके रखें। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और आगे यदि आप इसी प्रकार से समझना चाहते हैं सभी इसके जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करते चाहिए, अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।